भारत का एक और रत्न आज इस दुनिया को अलविदा कह गया। 1969 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए चुनावी कैंपेन में लगा एक शख्स इंदिरा गांधी को इतना प्रभावित कर गया कि उसी साल कांग्रेस के टिकट पर इंदिरा गांधी ने उस शख्स को राज्यसभा भेज दिया और वो शख्स आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी और जनता टीवी पर आज पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के जीवन के कई ऐसे किस्से और कहानियां हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। कुशल प्रवक्ता, प्रखर रणनीतिकार आज इस दुनिया को अलविदा कह गया। यह सच है कि कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी की भरपाई मुश्किल है। दुनिया से रुखसती के बाद प्रणब मुखर्जी अब बस यादों में रह जाएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नहीं रहे प्रणब मुखर्जी। इन चार शब्दों ने भारतीय राजनीति के संसार को शोक के लिहाफ में लपेट दिया। सुबह उठा देश वक्त के बेरहम दस्तूर पर। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसों की गठरी उतार कर रख दी। बस यहीं से अलविदा मेरे देश। दुनिया देख रही थी अंतिम सफर में उनके बलिदान का हासिल। चीख रहा था चुप्पियों का शोर ढलती हुई शाम में कि संभाल कर रखना ये देश। कहते होंगे इस रस्म को दुनिया से जाना, पर ये जाना नहीं है मेरे मुल्क, ये आना है उन सांसों का जिनसे धड़कता है ये देश। ये आना है उन गुमान का जो वाबस्ता है हमसे। बीच मझधार से कांग्रेस की कश्ती को किनारे लगाने वाला चला गया कांग्रेस का संकट मोचक और सिसकियों के शोक धुन पर देखी गई कृतज्ञ राष्ट्र की सलामी, जो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, क्योंकि एक शख्स सारे देश को वीरान करके जा रहा था। दुनिया को छोड़ चले हैं पर यादों में अटल रह जाएंगे प्रणब। गुनाह है इस मृत्यु को मृत्यु कहना, गुनाह है इस पल को मातम कहना। इसे उत्सव कहो मेरे देश। माद्रे हिंद के शान में हर किसी को मयस्सर नहीं होता ये मान। फिर क्यों बैठा जाता है दिल, क्यों बेचैन है मन, क्यों बादलों के गेसू बिलखते हैं बच्चों की तरह। और कौन सी आंख है जिससे नहीं फूटा नमकीन पानी का झरना। वो कौन सी राह जो रोई ना हो इस अंतिम सफर को चूमने की आस में। अमर होकर तो कोई नहीं आया यहाँ, लेकिन जाने का ये सलीका कहाँ सीख पाते हैं सब। कि जाने का भेद आने के तसव्वुर से गले मिलकर रो पड़ा। रो पड़े बाग, रो पड़ी महफिलें, रो पड़े रास्ते, रो पड़ी मंजिलें। शोक के साथ में सुर में बिलखता हुआ देश ठिठका हुआ था। अंतिम विदा के फूल लेकर बहारों ने झुक कर दी आखिरी सलामी। रो पड़ी नदियां लहरों से गले मिलकर। ये आखिरी विदा का मान था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, इस खबर ने पूरे देश को गमगीन कर दिया। चलिए एक बार नजर डालते हैं प्रणब दा के राजनीतिक जीवन पर। कुछ नेता, राजनेता या फिर राष्ट्रपति इस तरह राजनीति में कदम रखते हैं कि कामयाबी उनके कदम चूमने लगती है। ऐसे ही थे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। वो राष्ट्रपति जिसे कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता था,
फंसी मझधार से निकालने वाला कहा जाता था। 1969 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए प्रणब मुखर्जी ने कभी इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर सभी पद उनके पास रहे। प्रणब मुखर्जी की उपलब्धियां तो सभी को पता है, लेकिन देखिए आखिर प्रणब मुखर्जी कौन थे और कहां से आए थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म बीरभूम जिले के मीरती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। बीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। राजनीति शास्त्र और इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री लेने के साथ साथ कानून की डिग्री भी ली। 13 जुलाई 1957 को सुभ्रा मुखर्जी से उनका विवाह हुआ। प्रणब मुखर्जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका एक बेटा अभिजीत मुखर्जी बंगाल से कांग्रेस के सांसद हैं। प्रणब मुखर्जी ने कई किताबें भी लिखी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा है। वुल्वरहैम्पटन और असम विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा रहे हैं जिनके नाम की गूंज आने वाली पीढ़ियां तक सुन पाएंगी, जिनके फैसले, जिनके काम, जिनका तरीका, जिनकी काबिलियत के कायल लोग हमेशा उन्हें फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक सितारे बेहद कम आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए बात डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के शुरुआती जीवन की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रणब दा पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई और प्रणब दा को राजनीति की ओर ले आई। इसके बाद प्रणब दा 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में उम्मीदवार के प्रचार से अपना सियासी करियर शुरू करते हैं और राष्ट्रपति पद तक का सफर सफलतापूर्वक उनका जारी रहता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रणब मुखर्जी कलकत्ते में ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त थे। वो इस विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क थे। प्रणब दा ने 1963 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित विद्यानगर कॉलेज में कुछ वक्त के लिए राजनीति शास्त्र भी पढ़ाया। उन्होंने कुछ समय के लिए देशेर डाक नामक समाचार पत्र में पत्रकार की भूमिका भी निभाई थी। लेकिन प्रणब मुखर्जी का राजनीति से पहला वास्ता तब पड़ा जब उन्होंने 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े वीके कृष्ण मेनन के लिए चुनाव प्रचार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस उपचुनाव में प्रणब मुखर्जी के चुनावी रणनीतिक कौशल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया। इसी साल जुलाई में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया और इस तरह प्रणब मुखर्जी का राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश हुआ। प्रणब दा साल 1969 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पहली बार राज्यसभा पहुंचे। फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक प्रणब दा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। जनवरी 1974 से अक्टूबर 1974 तक प्रणब दा शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक प्रणब दा वित्त राज्य मंत्री रहे। जुलाई 1975 में वो दूसरी बार राज्यसभा के लिए चयनित हुए। दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक प्रणब दा रेवेन्यू एंड बैंकिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर जुड़े रहे। साल 1978 से 1980 तक प्रणब दा राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता रहे। वहीं अपने राजनीतिक जीवन में कई अहम मंत्रालयों और पदों की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रणब दा का कद कांग्रेस संगठन में भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। प्रणब दा 27 जनवरी 1978 से
18 जनवरी 1986 और 10 अगस्त 1997 से 25 जून 2012 तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। इसके अलावा वो 1978 से 1979 तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर रहे। साल 1978 से 1986 तक प्रणब दा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे। जनवरी 1980 से जनवरी 1982 तक प्रणब दा स्टील एंड माइंस एंड कॉमर्स मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रहे। साल 1980 से 1985 तक वो राज्यसभा में सदन के नेता रहे। अगस्त 1981 में वो तीसरी बार राज्यसभा सदस्य बने। प्रणब दा 1984, 1991, 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे। साल 1985 और अगस्त 2000 से जून 2010 तक प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जून 1991 से 1996 तक तब के योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, के डेप्यूटी चेयरमैन रहे। प्रणब दा 1993 में चौथी बार राज्यसभा के सदस्य बने। फरवरी 1995 से मई 1996 तक वो भारत के विदेश मंत्री रहे। साल 1996 से 2004 तक प्रणब दा राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे। साल 1999 में वो 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 2004 में पहली बार पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। जून 2012 तक वो सदन के नेता रहे। प्रणब दा 23 मई 2004 से 24 अक्टूबर 2006 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। 24 जनवरी 2009 से मई 2012 तक प्रणब दा देश के वित्त मंत्री भी रहे। 20 मई 2009 को वो जंगीपुर संसदीय सीट से ही 15वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। प्रणब दा ने 25 जून 2012 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। 2012 से 2017 तक वो भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। इस प्रकार राष्ट्रपति बनने के साथ ही प्रणब दा का लगभग 45 साल लंबे राजनीतिक करियर पर विराम लगा। इसके बाद प्रणब मुखर्जी देश के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में अतिथि शिक्षक के रूप में जाते रहे और छात्रों से रूबरू होते रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। यूं तो प्रणब दा के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियां तमाम हैं। 1969 से राज्यसभा सांसद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन को शुरू कर प्रणब दा ने न जाने कितने पड़ाव पार किए और भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर एक सफल कार्यकाल भी किया। इन सब के बीच कई ऐसे माइलस्टोन्स प्रणब दा छोड़ गए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। चौबीस जुलाई 2017 ये वो तारीख थी जब भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम के आगे पूर्व जुड़ गया था। इसके बाद उनका आधिकारिक पता 10 राजाजी मार्ग हुआ। ये वही जगह है जहां कभी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहा करते थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 में हुआ था। 1969 में प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तब से लेकर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने तक प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां अर्जित की, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अक्टूबर 2008 को प्रणब मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए और प्रणब मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य बने। 1975, 1981, 1993 और 1999 में प्रणब दा फिर से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 1973 में औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उपमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1984 में प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने।
प्रणब मुखर्जी रक्षा, वित्त, विदेश, विषयक, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक, वाणिज्य और उद्योग समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2011 में वॉल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय द्वारा प्रणब मुखर्जी को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 2010 में प्रणब मुखर्जी को एक रिसर्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया के लिए अवार्ड से नवाजा गया। 2007 में प्रणब मुखर्जी को देश के दूसरे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। दरअसल राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल गैर विवादास्पद और सरकार से बिना किसी टकराव वाला माना जा सकता है। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने कार्यकाल में लीग से हटकर काम किया। लंबी बीमारी और कोरोना संक्रमण से लड़ते लड़ते भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रणब दा के सफल राजनीतिक करियर और राष्ट्रपति के तौर पर उनके सफल कार्यकाल का लेखा जोखा तो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब आपको प्रणब दा के परिवार के बारे में भी बताते हैं। शास्त्रीय संगीत को विरासत के तौर पर लिया तो पढ़ने का शौक और आदत उन्हें अपने पिता से मिली। इतिहास, भूगोल और देश की संस्कृति के बारे में पढ़ना और जानना श्रमिष्ठा के रुझान के विषय रहे हैं। बेटी श्रमिष्ठा मुखर्जी के अलावा प्रणब दा के 2 बेटे भी हैं। बड़े बेटे अभिजीत मुखर्जी और छोटे बेटे अभिषेक मुखर्जी। कई राजनीतिक किताबों के लेखक प्रणब दा के बड़े बेटे अभिजीत मुखर्जी पहली बार जंगीपुरा लोकसभा सीट से 2012 में तब चुने गए थे
तो राजनीति में रहते हुए प्रणब दा का जो करियर रहा वो उसमें बिल्कुल भी विवाद नहीं रहे और राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल भी शांतिपूर्वक रहा। जनता टीवी भी पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब दा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिलहाल यहां रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी हैं।